आएगी, परंतु अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई, क्या कारण है? देखिए, अभी तक मैंने जैसे कहा कि दुख की बात यह है कि जब हमारी सरकार थी तो 2010 में भारत सरकार का फैसला हुआ कि दिल्ली से बाहर मेट्रो जा सकती है। 2010 से और 14 तक 4 साल में 81 किलोमीटर मेट्रो दिल्ली के बाहर तक पहुंची, गुड़गांव पहुंची, फरीदाबाद बल्लभगढ़ पहुंची, इधर से बहादुरगढ़ पहुंची, मुंडका से आगे 81 किलोमीटर। लेकिन दुख की बात यह है कि 10 साल में 1 इंच भी और 1 खंबा भी मेट्रो हरियाणा प्रदेश में, केवल रोहतक ही नहीं, हरियाणा प्रदेश में आगे नहीं पहुंची। जो जिस रफ्तार से 4 साल के अंदर, वो आप विकास की रफ्तार तुलना कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि शायद देश के इतिहास में ये उदाहरण दे सकते हैं आप कि 4 साल में 81 किलोमीटर मेट्रो बनाई जब हुड्डा सरकार थी, यानी कि 1 साल में 20 किलोमीटर मेट्रो बन रही थी। और दूसरी तरफ 10 साल से स्पीड ब्रेकर ऐसा लगा कि वहाँ 1 इंच भी आज तक सांखोल जो आखिरी खंबा है, उसका अगला खंबा जो है का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया और न ही किसी और दिशा में मेट्रो आगे बढ़ पाई। ये इसीलिए मूलभूत प्रश्न हैं, ये जो मैंने विश्वविद्यालयों के बताए, जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं के बताए, स्टेडियम्स के, कॉलेजों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, इंडस्ट्रियल एरिया के बताए, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़े हुए प्रश्न हैं। उसी रफ्तार से हमारा रोहतक आगे जाए, उसी रफ्तार से हरियाणा प्रदेश आगे जाए, ताकि हम अगली पीढ़ियों को अच्छा भविष्य दे पाएँ। ये एक जो है मैं समझता हूँ। और शहर के अंदर, मैंने जैसे कहा कि रोहतक शहर के अंदर, उस समय मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर रोहतक शहर के विकास की चमक की गूंज पूरे देश में सुनाई देती थी, जिक्र होता था। आज रोहतक शहर की दुर्दशा आपके सामने है। पीने के पानी की समस्या, जिसका समाधान उस समय करा दिया गया था, आज दोबारा से उत्पन्न आके खड़ी हो गई है। क्वालिटी पानी नहीं मिल रहा। आज ड्रेनेज की समस्या, उस समय पानी खड़े होने का आपको याद होगा कि स्थायी किस रूप से 2 मिनट के अंदर ड्रेन पानी ख़त्म, पानी की जो है कहीं खड़ा नहीं होता था। अब दोबारा समस्या आ गई क्योंकि रखरखाव नहीं किया गया। आज सड़कों की स्थिति ऐसी है, जो अभी आपने जैसे जानकारी दी, इन्होंने कुल मिलाकर जो एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब आए थे, आपको याद होगा, पुराने ITI ग्राउंड में, और मैंने लगभग 260 करोड़ रुपए केंद्र से मंजूर कराकर और रेलवे को के बाईपास, देश के पहले रेलवे बाईपास का फाउंडेशन रखवाया था। उसी प्रोजेक्ट को बदल के और जो है उतने ही उसी ग्रांट में, भारत सरकार ने कोई एडिशनल ग्रांट उसमें नहीं दी, वही ग्रांट बदल के और एलिवेटेड जरूर बढ़ाने का काम किया, जो कि रोहतक की आने वाली पीढ़ियाँ राजनीति के ऊपर दृष्टि रख के सोचेंगी कि अगर वो बीच में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी की, एक स्वच्छ वातावरण की अगर सड़क बनती रोहतक में, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती आने वाली पीढ़ियों को। जब हम नहीं रहेंगे, जब ये नहीं रहेंगे, हम तो सब यात्री हैं इस सफ़र में, कोई रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले समय में रोहतक का विकास किस रूप से आगे बढ़ सकता था, ये सोचना चाहिए था। इन्होंने एक वो काम किया, लेकिन वो काम जो किया उससे भी मैं समझता हूँ कि कुछ फ़ायदे की बजाय रोहतक का नुकसान किया, वो भी मेरे मंजूर कराए हुए प्रोजेक्ट्स को। अभी ना कभी जब खड़गे जी आएंगे हरियाणा में, तो हम उनको लेके आएंगे यहाँ, उनको दिखाएंगे कि आपने फाउंडेशन रखा था यहाँ, आप पुरानी ITI ग्राउंड में आए थे, लेकिन आज वो जो फाउंडेशन आपने रखा था देश के पहले रेलवे बाईपास का, उसकी रूपरेखा बदल दी गई। ये कहकर कि जो है कुछ किसान जो हैं उनकी ज़मीन एक्वायर का मामला है, हमने कहा था उनकी एक्वायर में आप उनसे बात करके, जो 30-40 किसान हैं, उनको पूर्णतः संतुष्ट करके उनको जो है अच्छे से अच्छा मुआवजा दीजिए। क्योंकि वही बात जब दुकानदारों की ज़मीन या दुकानदारों की दुकान लेने की बात आती है, तो वही चीज़ वहीं भी लागू होती है। कोई ना कोई डिस्प्लेस तो होता है जब प्रोजेक्ट बनता है कोई डेवलपमेंट का, लेकिन उस बात का बहाना रख के कहीं ना कहीं उसको बदला गया, और जिससे हमारे शहर को, मैं मानता हूँ, वो नुकसान हुआ। कोई बहुत मेहनत लगी थी मेरी, उस प्रोजेक्ट को मंजूर कराना आसान काम नहीं था, क्योंकि रेल की लाइन तो जा ही रही थी, शहर के अंदर रेल की लाइन जा ही रही थी, बहुत मेहनत लगी थी। देश विदेश में मैं देखता था कि बड़े बड़े शहरों में 50-100 साल की प्लानिंग करके रेलवे लाइंस को बाहर करने की एक बड़े विकसित देशों के अंदर एक बात थी। उस बात को देखते हुए मैंने प्रयास किया था। अदरवाइज़ रेल की लाइन तो शहर के बीच में तो जा ही रही थी, वो तो कोई उसमें अब भी जा रही है, लेकिन उसको क्यों बदला गया आज तक, मैं समझता हूँ ये जो है देश हमारे रोहतक वासी उस बात से संतुष्ट नहीं है जो वो किया गया। तो एक काम किया, वो भी ख़राब किया आपके सामने। आज देखिए IMT रोहतक की IMT में आज तक बड़ा कोई इंडस्ट्री आई हो, 10 साल छोटा समय नहीं होता। जब ये IMT स्थापित की गई 2009-10 में, उसमें आपने देखा हो 5 साल के कार्यकाल में,
2009 में IMT बन रही थी, 10 में इसको, तब एशियन पेंट से लेकर मारुति से लेकर बड़े बड़े जो फ्लैगशिप इंडस्ट्री होती हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ हमारे आने वाले भविष्य की नींव रखने का काम करेंगी। मगर क्या 10 साल तक जो है हमारी जो अभी मौजूदा सरकार है उसको नहीं सोचना चाहिए था कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आए ताकि आने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा रहे। और मैं अपने हमारे सांसद से भी पूछना चाहता हूँ कि सांसद भी बताएं केंद्र से 5 साल में क्या लेके वो आ पाए, ये भी एक बताने की बात है। सरकार चाहे इनकी हो, लेकिन भाजपा की सरकार, मगर यहाँ के जो सांसद हैं वो उनको ये बारे में जानकारी देनी चाहिए कि वो क्या लेके आए हैं, केंद्र सरकार ने उनके कहने से क्या चीज़ यहाँ पे दी है। विकास कार्य के मामले कौन सा प्रोजेक्ट दिया है, हम उसको जाके देखें कि ये प्रोजेक्ट दिया गया, और जो है ताकि हम, अगर हमें इस बात को लेके कोई अगर ऐसी बात सही जानकारी नहीं है तो हमें दुरुस्त करें। अच्छा सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी लोगों से कनेक्ट हो रही है, गांव-गांव जा रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा और कांग्रेस भी इस तरह की कोई कार्यक्रम चलाए? देखिए, ये तो हर पार्टी का अपना है। हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में लोगों तक जा रहे हैं, हर पार्टी अपने प्रचार प्रसार के लिए लग जाए, लेकिन सरकार की मशीन का प्रयोग भी किया जा सकता है और राजनीतिकरण भी हो सकता है। और सरकार तो जो है कोई पहली बार देश में सरकार आई ऐसा तो नहीं है, मगर जो सरकार की मशीन को इस तरीके से राजनीतिक उद्देश्य के लिए जिस प्रकार से वह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शायद हमारे लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। एमपी साहब, आप IIM की बात करें, IIT की बात करें,